सभी को राजेंद्र राम का सादर नमस्कार। आज इस व्याख्यान में मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा रवि गौतम और उनके साथियों पर थप्पड़ मारना, उसके बाद टीवी चैनल, समाचार पत्र, सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके वक्तव्य आए हैं, उन सबका विश्लेषण भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्वक मीटिंग करना, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें मुख्य रूप से अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में दिए गए दिशा निर्देश का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पेशे से मैं अधिवक्ता, दलित जाति का हूं, नाम राजेंद्र राम है, लेकिन मैं निष्पक्ष इन घटनाओं का विश्लेषण करूंगा। निर्णय आपको करना है। मैं पुलिस प्रशासन के पक्ष को भी रखूंगा, भीम आर्मी के चीफ जो है उनका भी पक्ष रखूंगा, जो राजनीतिक दल हैं उनका भी रखूंगा, जो दलित आंदोलन है उनका भी रखूंगा, और जो ब्राह्मण सवर्ण जाति के लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उनका भी रखूंगा। यह भी रखूंगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और भारत के संविधान में क्या लिखा है और उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, इसी से राइट टू प्रोटेस्ट का जन्म हुआ। भारत के हर एक नागरिक को धरना देने, प्रदर्शन करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल एक ओर से देता है, एक ओर से लेता है। जो अधिकार राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन दिया गया वो अनलिमिटेड नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यदि वो देश की एकता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, शांति, यदि इनका वायलेशन करता है तो वो अधिकार आपका वहां समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्टिकल ये कहता आपका जो मौलिक अधिकार है, धरना देने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, इसकी एक सीमा भारत का संविधान रखता है। परिपूर्ण कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में कहा कि हम भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया अभिव्यक्ति का, प्रदर्शन करने का, हम इसका सम्मान करते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आप रोड, हाईवे, पब्लिक रोड को जाम नहीं कर सकते हैं अनिश्चित काल तक। ये बात कही। इस घटना पर आते हैं। रवि गौतम के नेतृत्व में उनके साथियों ने मेरठ कलेक्ट्रेट
कि सामने से जो मेन रोड है उसको लोगों ने जाम किया। उस जाम को हटाने के लिए महिला पुलिस, लोकल पुलिस, जिस थाना में वो कलेक्ट्रेट आती है उसकी पुलिस, सबने हटाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि गौतम उनके लोग हटे नहीं। पुलिस वाहन में रवि गौतम और उनके साथियों को बैठा दिया गया अभिरक्षा में, फिर भी जो रवि गौतम के जो मित्र थे, साथी थे, उन्होंने रोड को जाम करना जारी रखा। इसके बाद में जो वहां के थाना अध्यक्ष रहे होंगे, सर्किल अफसर रहे होंगे, पुलिस प्रशासन रहा होगा, जिलाधिकारी का कार्यालय होगा तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहे होंगे, एसपी अविनाश पांडे को, एसएसपी अविनाश पांडे को सूचना दी जाती है। वो भी उस रोड पर आते हैं, माइक लेते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि रोड को आप खाली करिए। फिर भी रोड खाली नहीं होता है। उन्होंने कुछ असंसदीय भाषा का यूज भी किया, जो वीडियो में दिखाई देता है कि इन लोगों ने रोड को गंदा कर दिया। एसएसपी कोई भी रहेगा, हम रहें, आप रहें, जब आएगा विशेष परिस्थितियों में तो उसके सामने बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं। या तो रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट तो उसके लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप खाली कर दीजिए। दूसरी उसके पास है कि वो लाठी चार्ज करने का आदेश दे सकता है या मिनिमम पावर का यूज करके उस रोड को खाली करा सकता है। उसमें भी एक रिस्क है कि लाठी चार्ज हुआ तो अधिक दिक्कत होगी, लोग टूट जाएंगे, फाट जाएंगे, खून आएगा, तमाम बातें हैं। लेकिन इस केस में एसएसपी मेरठ ने थप्पड़ का यूज किया। पहले तो जो सड़क पर थे उन पर थप्पड़ मारे, जो पुलिस वाहन में, जो कि पुलिस अभिरक्षा में थे, उस गेट को, जो पुलिस वाहन का गेट है, उन्होंने सिटकनी खोला, गए और वीडियो में दिखाई देता है कि रवि गौतम को झापड़ से मार रहे हैं। एक और वीडियो में है कि जिसमें रवि गौतम ने आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रश्न यह है कि क्या दोनों ने अपने अधिकार क्षेत्र का हनन किया? क्या रवि गौतम, उनके लोगों ने भी, जो भारतीय संविधान में जो लिखा गया आर्टिकल 19 में दिया गया है, जो रिस्ट्रिक्शन जो क्लाज बी में लिखा गया है कि आपका ये अधिकार लिमिटेड है, पब्लिक ऑर्डर, लॉ ऑर्डर यदि आपका प्रभावित होता है तो ये अधिकार आपका वहीं पर समाप्त हो जाता है। और अमित साहनी केस में भी ये आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपका अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन अनिश्चित काल तक आप हाईवे, रोड जाम नहीं कर सकते। तो अब यह हुआ, क्या रवि गौतम के लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया? तो एक पक्ष कहता है कि हां, पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि नहीं, रवि गौतम के लोगों ने अपने मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किया, अपने सीमा से बाहर जाके काम किया। लेकिन रवि गौतम के जो दलित संगठन है, समर्थन है, उन्होंने कहा कि सही किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो अभियुक्त हैं ललिता गौतम मर्डर केस के, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इसलिए हम रोड पर नहीं आएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। इस घटना के विरोध में रवि गौतम के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी आ जाते हैं, ललिता गौतम के परिवार से मिलने जाते हैं
जो टोल टैक्स है वहां पर बैरियर लगा के उनके वाहनों को रोक देते हैं। पुलिस प्रशासन कहता है कि जाएंगे तो लॉ ऑर्डर और खराब हो जाएगा। एक पुलिस वाला जो 3 स्टार वाला है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अपने हाथ में मोबाइल लिया है, दोनों हाथ को जोड़ा है और चंद्रशेखर आजाद से माफी मांग रहा है। एक पुलिस का चेहरा वो भी है और एक पुलिस का चेहरा अविनाश पांडे का है। तो हम सभी पुलिस वालों को एक समान नहीं देख सकते। मायावती भी इस घटना में एंट्री करती हैं। बहुजन समाज पार्टी के चीफ, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर घड़ियाली आंसू बहा रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस प्रशासन ने 13 लोगों पर एफआईआर किया। उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। महाराजा सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने पूछा कि ये जो मेरठ की घटना हुई है, दलितों पर थप्पड़ कांड का शक्ति का यूज हुआ, पुलिस अभिरक्षा वाहन में रवि गौतम को मारा गया, तो ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट है कि सही हुआ, क्योंकि रवि गौतम को जो थप्पड़ का कांड हुआ वो अपराधी है, अपराधी को मारा गया, दलित को नहीं मारा गया। तो चूंकि सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है। सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर और आपके यूट्यूब पर एक अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली। जो दलित लोग हैं उनका कहना है कि अन्याय हुआ, दलितों का अपमान हुआ, लेकिन जो सवर्ण जात के लोग हैं, ब्राह्मण जात के लोग हैं, वो अविनाश पांडे को हीरो के रूप में देख रहे हैं। बहादुरी का काम किया, अच्छा काम किया। 2 तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में है। एक रवि गौतम के कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं और एक अविनाश पांडे के ग्रुप के लोग हैं। एसएसपी अविनाश पांडे ने एक वीडियो के द्वारा मैसेज दिया कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर से ब्राह्मण सवर्ण के लोग, उन्होंने कहा कि आप एक पेड़ लगाइए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कहा कि आप 2 पेड़ लगाइए। तो कहीं ना कहीं अविनाश पांडे के भी दिल में एक इंडियन पुलिस सर्विस का व्यक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कह रहा कि आपने थप्पड़ का यूज किया। आप चाहते तो थाना अध्यक्ष पुलिस को आदेश दे सकते हैं कि थप्पड़ मारो, पावर है। आप लाठी चार्ज करने का भी आदेश दे सकते थे, लेकिन आपने सीधे कानून को हाथ में लिया और यूज किया। शायद आवेश में आकर वो अपने पुलिस अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए। मैं रवि गौतम या उनके लोगों को निर्दोष साबित करने के लिए ये लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन एक दलित का बहुत बड़ा वर्ग जो अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, सोशल मीडिया पर है, वो ये मानता है कि ये अपमान केवल रवि गौतम और उनके साथियों के साथ नहीं हुआ, पूरा दलित समाज के साथ हुआ। मेरा अपना विचार है कि अविनाश पांडे जी को पूरा दलित समाज से एक लाइन में क्षमा मांग लेना चाहिए कि गलती हो गई। मैं ये नहीं कहता हूं, यदि आप मेरे कार्य से मैंने अपने पुलिस को, धर्म को निभाया, कर्म को निभाया,
जो पुलिस एक्ट में लिखा है, जो भारत के संविधान में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया अमित साहनी में, उसमें अधिकार दिया गया। यदि मेरे इस कार्य से, ड्यूटी से, यदि किसी दलित को आत्मसम्मान को ठेस लगी है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांग लेने में बड़कपन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चंद्रशेखर से क्षमा मांगिए, रवि गौतम से मांगिए, लेकिन जो इस घटना को देखे हैं उनको लग रहा है कि ये कांड इसलिए हुआ कि रवि गौतम दलित है, शेड्यूल कास्ट का आदमी है, इसलिए आपने शक्ति का प्रयोग किया। तो जो दलित, जो कॉन्शसनेस जो आज जो वर्तमान भारत में आया है, वो आहत हुआ है। तो मेरा आपसे कहना है कि आपको क्षमा मांग लेना चाहिए। अब एक घटना भरत तिवारी इनकाउंटर जो अभी भोजपुर बिहार में हुआ, उसमें भी सारे देश के ब्राह्मण एक हो गए। ये तो जांच का विषय है। पुलिस कहती है कि वो रिवॉल्वर निकाला, फायर किया, सेल्फ डिफेंस ने पुलिस ने फायर किया, जिसमें कि भरत तिवारी की हत्या हो गई, एफआईआर हुआ, सस्पेंशन हुआ। तो पुलिस प्रशासन को और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, उनकी सीमाएं होनी चाहिए। जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हैं, हर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना स्थल है। एक निश्चित होता है कि जाइए धरना दीजिए, ज्ञापन दीजिए, लेकिन रोड को अनिश्चित काल के लिए जाम करना, ये भारत का संविधान आपको अधिकार नहीं देता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो भी नहीं देता है। पुलिस को भी ये अधिकार नहीं देता है किसी पर झापड़ मारे। ये अधिकार, दंड देने का अधिकार न्यायालय का है, ये पुलिस का काम नहीं है। तो अपने अधिकार क्षेत्र का लगता है कि रवि गौतम और उनके लोगों ने भी किया, और आवेश में आकर के अविनाश पांडे ने भी कर दिया। लेकिन अविनाश पांडे भी एक तरह से देखा जाए तो सही हैं। उनके पास में ऑप्शन थे, वो लाठी चार्ज करने का आदेश दे सकते थे, भीड़ को खाली करा सकते थे, रोड खाली हो सकता था, चुपचाप खड़े रहते। उनको अपने हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, माइक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शायद उन्होंने समझा कि यदि लाठी चार्ज और शक्ति का प्रयोग होगा तो अधिक हिंसा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, थप्पड़ का यूज किया, और एक जो चाहते थे वो अलग घटना घट गई। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वो वीडियो पूरे दुनिया में सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर घूम रही है। मैं इस भाषण के, लेक्चर के अंत में यही कहूंगा कि चाहे दलित संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, अधिवक्ता हो, प्रदर्शन करते समय जो संविधान में जो रिस्ट्रिक्शन है उसका उन्हें पालन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन में वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम जो मजिस्ट्रेट हैं उनको आके वार्ता करके ज्ञापन ले लेना चाहिए था, और शायद ये बात नहीं बढ़ती। तो जिला प्रशासन ने भी इसको शांति से हल करने की कोशिश नहीं किया, और जिला प्रशासन की नाकामी का परिणाम है कि एसएसपी अविनाश पांडे को बीच में आना पड़ा। और मेरा यह राय है कि दोनों को, पुलिस प्रशासन को भी, अधिवक्ताओं को भी, और जो दलित आंदोलन है उनको भी अपने सीमा में रहकर अपने अधिकार का, अपने पावर का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगली वीडियो में पुनः आपसे